नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए ये ग्रुप 5 की डेली क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको एक ओल्ड पेपर करवाया था, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन कर दिए थे। अब हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और डेली अगर हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है, आपका नाम और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए, ग्रुप 5 के लिए वैकेंसी है तो इसके लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। पहला क्वेश्चन है, पशु बीमा योजना किस पर लागू होता है। पशु बीमा योजना, पशु बीमा योजना जो है वो किस पर लागू होता है। तो पशु बीमा योजना सब प्रकार के पशु और भैंसों पर, सभी प्रकार के। पराश्रय चित्रांगन एक से रिक्त स्थान के बीच की तरंगों का उपयोग करता है। चलिए बताइए, पराश्रय चित्रांगन 1 से 10 रेबीज रिक्त स्थान वायरस के कारण होता है। रेबीज कौन से वायरस के कारण होगा। रेबीज जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है। तो रेबीज जो होता है लाइसा वायरस के कारण। किसके कारण। रेबीज जो होता है लाइसा वायरस के कारण होगा। रेडियोग्राफी नैदानिक इमेजिंग के द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति का निदान किया जाता है। रेडियोग्राफी नैदानिक इमेजिंग के द्वारा कौन सी स्थिति का निदान किया जाएगा। हड्डी टूटना, हड्डी टूटना। रेडियोग्राफी नैदानिक इमेजिंग के द्वारा किस कौन सी स्थिति का निदान किया जा सकता है। तो वो है आपका फ्रैक्चर। रेडियोग्राफी नैदानिक फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है, दग्ध और द्रव दाह, दग्ध और द्रव दाह की जटिलताओं में से एक है। दुग्ध और द्रव दाह की जटिलताओं में से कौन सा है कि पुट्टी निर्माण, नालवर्ण निर्माण, रुधिर आबूर्द निर्माण या प्रघात। तो प्रघात। देशज पशु के संरक्षण के लिए नवीनतम केंद्र सरकार योजना है। देशज पशु के संरक्षण के लिए नवीनतम केंद्र सरकार योजना जो है वो कौन सी हो जाएगी। वो आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। कौन सा हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन है, मक्खियों का लार्वा रिक्त स्थान भी कहा जाता है। मक्खियों का लार्वा रिक्त स्थान भी कहा जाएगा। मक्खियों का लार्वा रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो मक्खियों का लार्वा मैगोट्स को कहा जाता है। किसको। मैगोट्स को कहा जाता है मक्खियों का लार्वा। F1 वैक्सीन निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। F1 वैक्सीन निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। F1 वैक्सीन जो होती हैं वो रानीखेत रोग को, किसको को, रानीखेत रोग को। F1 वैक्सीन जो होती हैं वो रानीखेत रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। किस एंजाइम चरण में ग्लाइकोलिसिस को नियंत्रित किया जाता है। किस एंजाइम चरण में ग्लाइकोलिसिस को नियंत्रित किया जाएगा। किस एंजाइम चरण में ग्लाइकोलिसिस को नियंत्रित किया जाएगा। तो सिर्फ हेक्सोकाइनेस को, सिर्फ फास्टोफ्रुक्टोज को, सिर्फ पाइरुवेट को, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगले नंबर का क्वेश्चन है, औषधों के चयन मिश्रण और वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। औषधों के चयन मिश्रण और वितरण का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं फार्मेसी। क्या कहेंगे। औषधों के चयन मिश्रण और वितरण का जो अध्ययन है वो कहलाता है फार्मेसी। विषाक्तता की स्थिति के दौरान, किसके दौरान। विषाक्तता की स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से एजेंट का इस्तेमाल सामान्यतः उल्टी कराने के लिए किया जाता है। विषाक्तता की स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से एजेंट का इस्तेमाल सामान्यतः उल्टी कराने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का। किसका। सोडियम क्लोराइड का। भेड़ के बच्चों को संपूरक भरण देने का कार्य क्या कहलाता है। भेड़ के बच्चों को संपूरक भरण देने का कार्य क्या कहलाता है।
बताइए। भेड़ के बच्चों को संपूरक भरण देने का कार्य जो है उसे हम कहते हैं क्रिप फीडिंग, क्रिप फीडिंग। वातावरण में दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? वातावरण में दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है वायु दाब मापी, वायु दाब मापी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाणिज्यिक बॉयलर मुख्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। वाणिज्यिक ब्राइबल मुख्यतः रिक्त स्थान के लिए उपयोग किए जाते हैं। वाणिज्यिक फाइबर जो हैं वो केवल मांस उत्पादन के लिए। वाणिज्य फाइबर मुख्यतः केवल मांस उत्पादन के लिए। जीनेम शब्द सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। जीनेम शब्द किस सेट के लिए प्रयोग किया जाता है? जीनेम शब्द जो होता है वो द्विगुणित के लिए, किसके लिए? द्विगुणित के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से टीके को काफ फूड वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से टीके को काफ फूड वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? कौन से टीके को काफ फूड वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? ब्रुसेलोसिस। निम्न में से कौन से टीके को काफ फूड वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस। मध्य चक्र में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? मध्य चक्र में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो मध्य चक्र में सबसे लंबी अवधि जो है मध्यकाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मध्यकाल हो जाएगी। धूमल के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य रसायन कौन सा है? धूमल के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य रसायन कौन सा हो जाएगा? धूमल के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य रसायन हो जाएगा HCHO, HCHO और KMNO4, HCHO और KMNO4। फ्लोरोक्लिनोन का जीवाणुरोधी प्रभाव निम्न में से किसके निषेधन के कारण होगा? फ्लोरोक्लिनोन का जीवाणुरोधी प्रभाव जो होता है न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण के कारण। किसके कारण? न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण के कारण। कुक्कुट पालन में रंगीन लिंगिनी उत्पत्ति जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कुक्कुट पालन में रंगीन लिंग उत्पत्ति जीन जो होंगे वो आपके कैसे होंगे? लिंग सहलग्न शंकर होंगे, लिंग सहलग्न शंकर। ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन कराए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9753749986 और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।